जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम 12th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था, यानी वार्षिक पेपर 25-26 में, और वो भी आपके पॉलिटिकल का, यानी राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर हुआ है। क्लास की बात करें हम, 12th क्लास का राजनीतिक विज्ञान का जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, उस पेपर का हम आपको स्कूल में क्या करा रहे हैं, सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, यानी आपको इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उसके आपको आंसर की। ठीक है, और आपको इस पेपर से क्या है, इस क्लास से आपको ये पता चलेगा जो वार्षिक यानी ईयरली जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं, और टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप वाले और रिक्त स्थान वाले कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टाइमिंग आपको पता है कि 3.25 घंटे का आपका टाइमिंग होता है। ये हाफ ईयरली आपका 70 मार्क का 70 मार्क का था, लेकिन जब आपका ईयरली एग्जाम होगा वो 80 मार्क का होगा। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह ये पैता ये आपके कुल प्रश्नों की संख्या होगी, ये टोटल पेज हैं आपके, ये सारा आपको देखो। ये उसके बाद आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं जो आपको दिशा निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, ये पेपर है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चनों के साथ। ये आपको पता है कि कम से कम 12 क्वेश्चन इसमें क्या है, 10 या 12 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, ABCD यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आते हैं, जो बिल्कुल जिस बच्चे को करेक्ट पता है वही इसका आंसर भर सकता है। तो शॉर्टली हम स्पीड से थोड़ा सा जल्दी से क्या है, आपको पता है सिर्फ पेपर देखना है और उसका थोड़ा टिक लगाते चलता है, तो इसलिए हम क्लास को थोड़ा स्पीड से कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आसियान की स्थापना की गई थी दोस्तों। आसियान की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी आपके 1967 में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल का पेपर है, डेट वगैरह इसमें क्या है आपके डेट वगैरह ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन ए का आपका आंसर क्या हो जाएगा, दे आपका क्वेश्चन ए का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो आपको पता है दोस्तों, शिमला समझौता आपका कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1972 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिमला समझौता, ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस है जो यूएनओ का डे है, वो कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। तो इसलिए कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये डेट भी याद रखें, 1945। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था। इन जो 1971 में जो आपका चुनाव हुए थे, ठीक है, इलेक्शन हुए थे, जो कांग्रेस थी, क्योंकि आपको पता है कि 1885 में क्या है कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो उसमें क्या नारा दिया गया था जो 1971 में दिया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, क्या क्या दिया गया था, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ नहीं, ठीक है, गरीबी हटाओ, याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो 1951-52 में हुए थे। कब हुए थे, 1951-52 में आपके क्या होते हैं, स्वतंत्र भारत में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो आम चुनाव हुए थे 1951-52। तो आप देख लीजिए डेट्स में क्या है, 1952, ज़्यादातर चुनाव 1952 में हुए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1952। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी थे, आपके मार्शल टीटो ये भी थे, अब्देल नासिर ये भी थे, और उपयुक्त यानी ये क्या है, तीनों को तीनों थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सही जोड़ी मिलाई, यानी आपको सही जोड़ी मिलाना है। जैसे 1954 और 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था, यानी जो 1950 और 64 के दौरान जो भारत की विदेश नीति आई थी उसका मेन लक्ष्य क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका था क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। क्या था, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 में क्या है आपके, पंचशील। तो आपको पता है दोस्तों पंचशील क्या है, पंचशील आपके शांति एवं सह अस्तित्व क्या है, इसका हो जाएगा तीसरा आपका, शांति एवं सह अस्तित्व। ठीक है, यानी देखो पहले का तो आपका क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आपका, ठीक है, अखंड, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे का आपका पंचशील हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट दलाई लामा, आपको पता है तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पर भारत आए थे। ठीक है, अब बच गया आपका तीसरा बांडुंग सम्मेलन, इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई थी। ठीक है, इस तरह इसका मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्या पूछा है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो किसका है दोस्तों, ये है आपके जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, किसका है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट है,
भारतीय विभाजन के बारे में लिखने से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन गलत है? वह है आपका इसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, यानी संगति थी, यानी ये इसने गलत कहा है, तो गलती पूछा है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रम के अनुसार विभाजित, कौन सा पहले फिर उसके बाद हुआ था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या हुई थी आपकी, फर्स्ट में आपकी रूसी क्रांति, ठीक है, तो पहले हो जाएगा आपका रूसी क्रांति, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा होता है वो बर्लिन की दीवार का गिराना, जो जर्मन में है, दूसरा हो जाएगा बर्लिन की दीवार गिराना। और तीसरे नंबर पे आपका क्या है, अफगान संकट, क्या आता है, अफगान संकट। और चौथे नंबर पे आपको हो जाएगा सोवियत संघ का क्या है, विघटन, सोवियत संघ का विघटन। तो इस तरह आपको हो जाएगा दे से ए बे आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, नहीं और भी है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण के कारण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, तो ठीक है, इसका कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियन वे या आसियान शैली क्या है? तो दोस्तों ये क्या है, ये हो जाएगी आपके जो आसियान सदस्य हैं, क्या है, आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को क्या कहा जाता है, आसियान शैली, यानी आसियान वे कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये आपके देखो एबीसीडी हो गई, आपके कितने एबीसीडी थे आप याद रखें, समथिंग 12 आपके 12 नंबर के, यानी एक नंबर के 12 एबीसीडी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थान यानी खाली जगह आपके पूछे गए हैं। तो इसमें क्या दो का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था, तो बर्लिन की दीवार, जो जर्मनी थे, बर्लिन की दीवार का गिरना किसका प्रतीक था भाई, शीत युद्ध का, ठीक है, बर्लिन की दीवार, राइट। खाली जगह में क्या आ जाएगा आपका, बर्लिन की दीवार। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि यानी युद्धों की समाप्ति हो गई थी, युद्धों का अंत हो गया था। नेक्स्ट है अगला रिक्त स्थान है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और क्या है, सुरक्षा बनाए रखना, क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसका, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट 15 नंबर, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाक ने कौन सा समझौता किया था, सिंधु जल समझौता। आपको पता होगा भारत की जो बड़ी बड़ी नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, तो जो सिंधु का क्या है, अब 5 नदी इसमें इसकी क्या है, क्या कहते हैं, उपनदियां हैं, यानी आप कह सकते हैं सहायक नदी हैं। जैसे आपकी है कौन कौन सी है, अब मैं आपको बता दूं, जिसको पंजाब कहते हैं, सतलज, ठीक है, उस तरह। और आपके हो जाएंगी जैसे रावी है, चिनाब है, झेलम है, ठीक है, तेस्ता है, ये सारी आपकी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की नीति अपनाई थी, तो किस विकास की नीति, मिश्रित अर्थव्यवस्था की, किसकी अपनाई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब हर चीज को साथ में लेकर चलना, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है जर्मनी बर्लिन का एकीकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 1990 में। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 6 आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे। 18वां है, भारत में नई आर्थिक नीति के लीडर कौन है, तो आपको पता होगा दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है, उसको क्या माना जाता है दोस्तों, उसी को माना जाता है भारत में नई आर्थिक नीति का लीडर माना जाता है। तो ये आपके 12 क्वेश्चन आपके किसके थे, एबीसीडी वाले थे, और 6 क्वेश्चन आपके किसके थे, रिक्त स्थान वाले थे, यानी 18 क्वेश्चन आपके एक नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन वाले हैं, इनको एक बार देख लेंगे फटाफट स्पीड से। तो पहला क्वेश्चन है, WHO का पूर्ण नाम क्या है, तो आपको पता होगा वर्ल्ड, क्या है भाई प्यारे बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या हो जाएगा, WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में पूछे तो आप विश्व स्वास्थ्य संगठन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको होता है 1992 में, एक जगह है रियो डी जेनेरो, कहा है रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, विश्व पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, ठीक है, पहला। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता कब हुआ, किसके मध्य हुआ, तो दोस्तों ये 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता, और किस किसके मध्य हुआ था, भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंडिकेट क्या थी, तो ये क्या थी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की शक्तिशाली, ठीक है, समूह था, क्या था, कांग्रेस पार्टी का शक्तिशाली समूह, ठीक है, क्या था, शक्तिशाली समूह था, ये आप याद रखें, सिंडिकेट। नेक्स्ट, सार्क का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना दोस्तों, साउथ, ऐसे क्या बन जाएगा, साउथ। नेक्स्ट है एशियन, ऐसे क्या हो जाएगा, एशियन, ठीक है,
साउथ एशियन। उसके बाद एसोसिएशन, नेक्स्ट क्या है, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। उसके बाद है फॉर रीजन, फॉर रीजनल, ठीक है, फॉर रीजनल, ठीक है, इस तरह आप याद रखें। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था, वो तो दोस्तों आपको 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान का पूरा नाम लिखिए। उन आसियान की स्थापना, अभी हमने आसियान का देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है। आसियान का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है दोस्तों, स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये देख लेंगे एक बार, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1900 क्या पूछा है, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, वो थी जनता पार्टी, जनता पार्टी। कौन सी पार्टी थी भाई, जनता पार्टी थी। नेक्स्ट है सोवियत प्रणाली क्या है, क्या पूछा है दोस्तों, जो सोवियत प्रणाली है वो क्या है, तो ये है एक दलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था। क्या है, एक दलीय मतलब एक दल की, एक पार्टी की एक दलीय शासन व्यवस्था। क्या है, शासन व्यवस्था, यानी जिसमें एक ही पार्टी के राज हो, ठीक है, शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है ग्रैंड अलियास, क्या है, ग्रैंड अलायंस क्या है, ग्रैंड अलायंस क्या है, तो ये दोस्तों कांग्रेस की विरोधी पार्टी, ये है कांग्रेस की विरोधी पार्टी। क्या है प्यारे बच्चों, कांग्रेस की विरोधी पार्टी, ठीक है, ग्रैंड अलायंस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों के नाम आपको पता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 देश हैं जो वो क्या है, स्थायी सदस्य हैं, यानी कभी ये हट नहीं सकते। तो उनमें आप याद रखिए, सबसे पहले अमेरिका है आपका, कौन सा है, अमेरिका। दूसरा है आपका ब्रिटेन, कौन सा है, अमेरिका, ब्रिटेन। तीसरा आपका कौन सा है, वो है आपका रूस, ठीक है, कौन सा है, रूस। फिर आपका है चीन, और फिर उसके बाद है आपका फ्रांस, यानी जो शक्तिशाली बड़े बड़े देश है ये संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के क्या है, ये कौन से सदस्य हैं, स्थायी सदस्य, यानी कभी ये हटते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत पाक के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दे क्या है, तो आपको पता होगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत पाक का मुख्य मुद्दा है। तो ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद क्या है आपको पता है, सबसे ज़्यादा ये जो चलता रहता है हमारे देश में, इसका मैटर सबसे ज़्यादा मुद्दा चलता रहता है, आतंकवाद कहाँ कब कौन सी घटना हो गई, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल में, ठीक है, इस तरह। तो इसके भी आप डेफिनेशन को याद रखें। तो ये अपना पेपर है प्यारे बच्चों, आप इसको भी देख सकते हैं, क्षेत्रवाद के उदय कोई 2 कारण, सोवियत संघ विघटन के प्रमुख कारण। ये कंप्लीट पेपर आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं और देख सकते हैं, यानी इस तरह का आपका क्या आता है, बोर्ड का पेपर, ठीक है, आता है। तो ये पेपर था 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए, जो राजस्थान बोर्ड से हमारे तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस से जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, वो इस पेपर को देखकर अपने नेक्स्ट पेपर का क्या है अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी किस तरह का पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये RBSC बोर्ड के लिए मैं फिर बता दूँ आपको, जो हमारा राजस्थान बोर्ड है, ठीक है, RBSC बोर्ड है, ठीक है, और ये 12th क्लास का पॉलिटिकल का पेपर है, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताएं।